नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का MNGKGS पॉइंट में। आप सभी दोस्त लोग कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और आप सभी दोस्त लोग अपने एग्ज़ाम की तैयारी में लगे होंगे। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लेके आए हैं आप लोगों के लिए लुसेंट किताब का निचोड़ टॉप GKGS के 100 शानदार रिवीजन प्रश्न को दोस्तों आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। दोस्तों, अगर आप लोग किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम का तैयारी कर रहे हैं तो इस GKGS के वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए और इसमें 100 प्रश्न है दोस्तों, इन्हें आप याद ज़रूर कर लीजिए। अगर साथ ही इस वीडियो को आप पूरा देख लेते हैं तो कम समय में GKGS के 100 प्रश्न आपको रिवीजन भी हो जाएंगे और याद भी हो जाएंगे। जैसा कि साथी आपको पता भी होगा, कोई भी एग्जाम का बात कीजिए उसमें GKGS का वेटेज सबसे अधिक रहता है। तो चलिए दोस्तों, बिना समय को देर किए आज के इस GKGS वीडियो को हम और आप मिलके बहुत ज़बरदस्त तरीके से शुरू करते हैं। आज का दोस्तों ये रहा फर्स्ट क्वेश्चन। कहता है, जिस समय दिल्ली ब्रिटिश भारत की राजधानी बनी उस समय वायसराय कौन था? इसका दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आप बोल सकते हैं। आप साथ ही याद रखिएगा, लॉर्ड कर्जन के समय में 1905 ईस्वी में बंगाल विभाजन हुआ था। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में 1911 में बंगाल विभाजन रद्द हुआ था। 1911 में दिल्ली दरबार में घोषणा किया गया था जो बंगाल विभाजन रद्द करने को लेकर और कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने की। तो दोस्तों, बंगाल विभाजन रद्द हो गया 1911 में, घोषणा किया गया भी 1911 में, लेकिन कोलकाता से जो दिल्ली भारत की राजधानी बनी थी 1912 में, लेकिन घोषणा किया गया था 1911 में। उस समय साथी वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है, यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? साथी इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर ऑप्शन बी में दिया गया है, गांधार। साथी ऑप्शन सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। प्रश्न कहता है, यूरेनस सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में कितना समय लेता है? दोस्तों, सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करने में यूरेनस कितना समय लेता है? तो 84 वर्ष का बोल सकते हैं आप समय लेता है। ऑप्शन सी में सही उत्तर दिया गया है। नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी नदी पर स्थित है? दोस्तों, ऑप्शन दिया गया है कृष्णा, कोसी, कावेरी, गोदावरी। इसका सही उत्तर साथी ऑप्शन ए में दिया गया है, कृष्णा नदी। याद रखिएगा आप, नागा अर्जुन सागर बहुउद्देशीय परियोजना पूछा जाए तो। कोसी नदी जो है इसको बिहार का शोक कहा जाता है। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तन करने वाली नदी भी मेरे साथी आपसे पूछा जाए तब आप कोसी नदी को ही आप लॉक कर सकते हैं। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में सर्वप्रथम शून्य आधारित बजट का प्रयोग कब किया गया? दोस्तों, इसका जो प्रयोग किया गया था वर्ष 1900 बोल सकते हैं 83-84 में किया गया था। विकल्प ए को लॉक कर सकते हैं आप। कहता, प्रथम पंचवर्षीय योजना की प्राथमिकता क्या थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि पूछा जाए तो 1951 से 56 बोल सकते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी और प्रथम पंचवर्षीय योजना में जो दोस्तों जोर दिया गया था अधिकतर कृषि क्षेत्र पर जोर दिया गया था। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन ए में दिया गया है, कृषि का विकास बोल सकते हैं। सही उत्तर ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए। अगला प्रश्न है, यदि किसी भिन्न का अंश उसके हर से निश्चित रूप से कम है तो भिन्न डैश है? तो दोस्तों, भिन्न उचित भिन्न है। याद रखिएगा ऑप्शन सी उचित भिन्न आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है, एक रेलगाड़ी 180 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है तो इसकी चाल को मीटर प्रति सेकंड में व्यक्त कीजिए।
दोस्तों आप याद रखिएगा, किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना किया जाता है। तो 5/18 से गुना कर दीजिए, कितना रेलगाड़ी का चाल दिया गया है, तो 180 किलोमीटर प्रति घंटा। तो साथ ही इसको काटेंगे तो 18 का 18, 18 का 18, 10 बार में 180 हो जाएगा। और ऊपर में यहाँ पर 10 और 5 बचा है, 10 को 5 से गुना कर दीजिए तो 10 पंचे 50 हो जाएगा। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन डी को लॉक कर सकते हैं, 50 मीटर पर सेकेंड इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राचीन ब्राह्मी लिपि को पढ़ने वाला प्रथम व्यक्ति था। सही उत्तर जेम्स प्रिसेप बोल सकते हैं, ऑप्शन डी को आप लॉक कर दीजिए। ये प्रश्न कई बार परीक्षा में पूछा गया है। अगला प्रश्न है, कहता है सूची 1 को सूची 2 से मिलाइए। दोस्तों मिलान करना है इसको। सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1992, अन्नपूर्णा योजना 2000 ईस्वी, काम देने के बदले अनाज कार्यक्रम 1977, लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली 1997, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है, मृग नयनी का महल कहाँ स्थित है। दोस्तों मृग नयनी महल जो है यह स्थित है ग्वालियर में। कहाँ स्थित है? ग्वालियर में आप बोल सकते हैं स्थित है। कहता है मथुरी लोक नृत्य इनमें से किस राज्य में प्रचलित है। यह प्रचलित है तेलंगाना में। दोस्तों तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना, आप बोल सकते हैं। और तेलंगाना राज्य का जो गठन हुआ था कब हुआ, तो 2 जून 2014 में दोस्तों इस राज्य का गठन हुआ। वर्तमान में अपना भारत में 28 राज्य है और 8 को केंद्र शासित प्रदेश है। झारखंड जो है यह 15 नवंबर 2000 ईस्वी को बिहार से अलग होकर नया राज्य बना था। अगला प्रश्न कर लेते हैं, कहता है दक्षिण भारत की सर्वोच्च चोटी है। साथ ही इस 4 ऑप्शन में से अनाईमुडी ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। कहता संसदीय और विधानसभा क्षेत्रों की सीमाओं के समायोजन के संबंध में कौन सा आयोग अनुशंसा करता है। कौन आयोग दोस्तों, तो सही उत्तर बोल सकते हैं भारत का परिसीमन आयोग। ऑप्शन यहाँ पर बी को आप लॉक कर लीजिए। प्रश्न कहता देश में एकमात्र उद्योग कौन सा है जो मूल्य श्रृंखला यानी कच्चे माल के उत्पाद तक कहता है श्रृंखला में आत्मनिर्भर और पूर्ण है। दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर होना चाहिए वस्त्र उद्योग। ऑप्शन ए वस्त्र उद्योग को लॉक कर लीजिए। 73वें संवैधानिक संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी, तो साथ ही 11वीं अनुसूची जोड़ा गया। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कहता उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन और भत्ते निम्नलिखित में से किसके द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। साथ ही इनमें से किसके द्वारा, तो संसद के द्वारा बोल सकते हैं आप। संसद जो है अनुच्छेद 79 में है। संसद के 3 गो अंग होते हैं, राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न कहता है किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम ने भारतीय संविधान के भाग 3 में सहकारी समिति बनाने का अधिकार जोड़ा। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा 97वां संवैधानिक संशोधन। ऑप्शन डी को आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय संविधान की समवर्ती सूची में मूल रूप से कितने विषय शामिल थे। दोस्तों इसका सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 50 बोल सकते हैं आप। समवर्ती सूची को याद रखिएगा मेरे साथियों, ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से लिया गया है समवर्ती सूची को। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राष्ट्र को सार्वजनिक सेवाओं में कार्यपालिका के से न्यायपालिका को अलग करने के लिए निर्देश देता है। दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 50 यानी आर्टिकल 50 बोल सकते हैं आप। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कहता है भारत की आकस्मिकता निधि से संबंधित है, तो यहाँ पर दोस्तों अनुच्छेद 267 को आप लॉक कर लीजिए। 10वीं अनुसूची के अनुसार दल बदल से उत्पन्न होने वाली
अयोग्यता के बारे में कोई भी प्रश्न निम्नलिखित द्वारा तय किया जाना है। तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा किसके द्वारा, सदन के पीठासीन अधिकारी के द्वारा। ऑप्शन ए को लॉक कर सकते हैं आप। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद भारत के महान्यायवादी से संबंधित है? यह भी प्रश्न दोस्तों एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अनुच्छेद 76 हो जाएगा सही उत्तर। ऑप्शन ए को लॉक कर लीजिए आप। किसी प्रख्यात कथा न्यायविद और संविधान विशेषज्ञ ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना को संविधान का पहचान पत्र बताया। किसने दोस्तों बताया था? तो बोल सकते N.A. पालकी वाला, याद रखिएगा सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा एक केंद्रीय स्तर का कर है जिसे वस्तु एवं सेवा कर यानी GST में शामिल कर दिया गया है? इन 4 ऑप्शन में से दोस्तों आप यहाँ पर उत्पाद शुल्क बोल सकते हैं। GST एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है और सबसे पहले GST दोस्तों फ्रांस में लागू हुआ था 1954 में। अपना भारत में 1 जुलाई 2017 को GST लागू हुआ था। GST लागू करने वाला अपना भारत का प्रथम राज्य असम है और दूसरा राज्य बिहार है बोल सकते हैं। निम्नलिखित में कौन सा संग्रहालय कटक में स्थित है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या हो जाएगा? नेताजी जन्म स्थान संग्रहालय, यह कटक उड़ीसा के कटक में बोल सकते हैं स्थित है। प्रश्न कहता है पंडित सारंगदेव कृत संगीत रत्नाकर ग्रंथ में डैश अध्याय है? दोस्तों इसमें अध्याय की संख्या पूछा जाए आपसे तो आप 7 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है अल्बाट्रॉस शब्द का प्रयोग निम्न में से किस खेल में किया जाता है? इसका प्रयोग गोल्फ में किया जाता है। किसमें दोस्तों? गोल्फ में किया जाता है। कहता FM रेडियो को पेटेंट कराने का श्रेय निम्नलिखित में से किसे दिया जाता है? इसमें से दोस्तों एडविन H आर्मस्ट्रॉन्ग को दिया जाता है। यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन बी को आप लॉक कर सकते हैं। भारतीय बौद्ध संस्कृति एवं विरासत केंद्र कहाँ निर्माणाधीन है? दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर लुम्बिनी बोल सकते हैं जो कि नेपाल में पड़ता है। लुम्बिनी का अगर बात किया जाए तो केशिकत्व के कारण दर्भ नली में चढ़ेगा यदि स्पर्श कोण। दोस्तों स्पर्श कोण क्या होना चाहिए? तो स्पर्श कोण न्यून कोण होना चाहिए, याद रखिएगा न्यून कोण होना चाहिए। अगला प्रश्न है, कहता पंडित शब्द का स्त्रीलिंग होगा, इसका स्त्रीलिंग पंडिताइन होना चाहिए। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। कहता है लेखक शब्द का स्त्रीलिंग होगा, दोस्तों इसका स्त्रीलिंग लेखिका होना चाहिए। दोस्तों कल का जो एक प्रश्न था वीडियो के अंत में हम बोले थे कमेंट बॉक्स में देने के लिए उत्तर, प्रश्न था मांसपेशियों में थकान किसके एकांतरण होने से होती है? तो दोस्तों मांसपेशी में जो थकान होता है किसके जमा होने से होता है? तो लैक्टिक अम्ल ऑप्शन ए में था। तो जो दोस्त लोग ऑप्शन ए को लॉक किए हैं उसका सही उत्तर है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल दूध और दही में भी पाया जाता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल का सूत्र पूछा जाए तो C3H6O3 बोल सकते हैं। यह साथियों लैक्टिक अम्ल का सूत्र है। आज के इस वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप सभी दोस्त लोग को कमेंट बॉक्स में देना है। साथ ही इससे क्या होगा तो आपके एग्जाम की तैयारी का पता चलेगा, जो आपका तैयारी किस प्रकार का है। आप सभी दोस्त लोग से हम रिक्वेस्ट करते हैं वीडियो के अंत में एक प्रश्न है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये रहा क्वेश्चन। कहता है लोकप्रिय कौन सा समास है? दोस्तों लोकप्रिय जो है यह सप्तमी तत्पुरुष समास है, याद रखिएगा आप। अवयवी भाव समास पूछा जाए तो प्रतिदिन बोल सकते अवयवी भाव समास है। यथाशक्ति दोस्तों अगर पूछा जाए आपसे यथाशक्ति तो यह भी अवयवी भाव समास है। समास के कितने भेद है? तो समास के 6 भेद होते हैं। कहता संगम शब्द का संधि विच्छेद है, दोस्तों इसका संधि विच्छेद सम प्लस गम। ऑप्शन सी को यहाँ पर आप लॉक कर सकते हैं। कहता है 1 फैराड बराबर होता है, 1 फैराड कितने कूलम के बराबर होता है? 96,500 कूलम के बराबर होता है। क्वेश्चन कहता है मित्र मिलन कहानी संग्रह
किसकी रचना है? साथियों यह किसकी रचना है? इस 4 ऑप्शन में से सही उत्तर अमरकांत का आप बोल सकते हैं, अमरकांत का। अगला प्रश्न है, कहता आलोक पर्व निबंध संग्रह किसकी रचना है या किनकी? दोस्तों यह हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना हो जाता है। यहाँ पर आप ऑप्शन ए को लॉक कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन कलम से लिखता है, इसमें कौन सा कारक है? इसमें कारक पहचानने के लिए पूछा जाए तो करण बोल सकते हैं, से रहेगा तो करण। ऑप्शन यहाँ पर कौन ऑप्शन में दोस्तों दिया गया था? इसका उत्तर ऑप्शन डी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई इलेक्ट्रॉन जब किसी चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तब साथी क्या हो जाएगा? वेग, ऊर्जा एवं संवेग नियत रहते हैं। इलेक्ट्रॉन बोल सकते हैं आप ऋणावेशित कण होता है, जिसका खोज जे थॉमसन नामक वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था। प्रश्न का था धातु कर्म एक प्रक्रिया है, तो दोस्तों यह एक प्रक्रिया अयस्क से धातु के निष्कर्षण की प्रक्रिया आप बोल सकते हैं। क्षारीय धातुओं का गुण क्या है? दोस्तों क्षारीय धातुओं का अगर गुण पूछा जाए तो आप इलेक्ट्रॉन को आसानी से छोड़ देती है, यही इसका गुण। इस 4 ऑप्शन में से आप बोल सकते हैं। रक्त में पाए जाते हैं, रक्त में मेरे भाई ऋणावेशित कण पाए जाते हैं रक्त में। रक्त एक प्रकार का तरल संयोजी उत्तक होता है। रक्त का पीएच मान 7.4 होता है और रक्त में जो धातु पाया जाता है लोहा धातु पाया जाता है, बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा किए गए कार्य का उदाहरण नहीं है? दोस्तों इस 4 ऑप्शन में से लड़के द्वारा कमरे के दीवार को धक्का देना, यह आप बोल सकते हैं। कहता अमाशय की पीएच श्रेणी होती है, तो दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर होना चाहिए 1.5 से 2.0 के बीच। दोस्तों अगर अमाशय का पीएच मान पूछा जाए तो प्रतिजैविक के उपचार में प्रभावी है। ये दोस्तों प्रतिजैविक जो है किनके उपचार में यहाँ पर प्रभावी है? सही उत्तर हैजा बोल सकते हैं, जो दूषित जल और दूषित भोजन के ग्रहण करने से होता है हैजा नामक बीमारी, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में अनैच्छिक क्रियाएं जैसे कि रक्त दबाव, लार और उल्टी को इस द्वारा नियंत्रित किया जाता है। किसके द्वारा नियंत्रित किया जाता है मेरे साथियों? मेंडुला के द्वारा नियंत्रित किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाष्पोत्सर्जन इनमें से मुख्यतः किस स्थल पर नहीं होता है? किस में नहीं होता है? तो आप बोल सकते हैं अंतःकोशिकीय अंतरालों में नहीं होता है। प्रश्न कहता है, निम्न में कौन सा अमाशय में बनने वाला एक प्रोटीन पाचक एंजाइम है? दोस्तों सही उत्तर पेप्सिन को लॉक कीजिए। HCl जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला जाता है। मानव के पेट में पाए जाने वाला अम्ल है HCl अम्ल, जिसको हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न है। दोस्तों सही उत्तर चावल, याद रखिएगा। चावल खरीफ फसल के अंतर्गत आता है। अपना भारत में सबसे अधिक चावल का उत्पादन पश्चिम बंगाल करता है। पश्चिम बंगाल में 3 किस्म के चावल उगाए जाते हैं, अमन, ओस और बोरा। निम्नलिखित में से किस कटिबंध पर वर्ष में कम से कम एक बार दिन अथवा रात्रि की लंबाई 24 घंटे की अवधि की होती है? सही उत्तर यहाँ पर क्या बोल सकते हैं आप? शीतोष्ण कटिबंध। ऑप्शन मेरे साथी सी लॉक कर सकते हैं। प्रश्न कहता है, भारत के किस राज्य में सर्वाधिक खनिज संसाधन पाए जाते हैं? यहाँ पर झारखंड बोल सकते हैं आप। कौन राज्य है? झारखंड हो जाएगा। किस केंद्र शासित प्रदेश के कता चिकड़ी लकड़ी शिल्प और कता मुस्क बुज्जी चावल को GI टैग मिला है? तो दोस्तों यहाँ पर से उत्तर जम्मू कश्मीर हो जाएगा, जो कि केंद्र शासित प्रदेश है। 2019 में केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया जम्मू कश्मीर को, बोल सकते हैं आप। GI टैग दोस्तों याद रखिएगा 10 वर्षों के लिए दिया जाता है, और जिसको दिया जाता है उसका वैल्यू बढ़ जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम 1904 किस वायसराय के प्रभुत्व में पारित किया गया था? यहाँ पर सही उत्तर लॉर्ड कर्जन को मेरे साथी आप लॉक कर लीजिए। निम्न में कौन सा बिहार का राजकीय प्रतीक नहीं है? इस
4 ऑप्शन में से सही उत्तर दोस्तों क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन डी, राजकीय नदी गंगा नहीं है, बिहार का पूछा जा रहा है। राजकीय वृक्ष पीपल है, राजकीय पुष्प गेंदा है, राजकीय पक्षी गोरैया है, सही है साथी, याद रखिए अपना भारत का राष्ट्रीय नदी है गंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व है, तो 1 के जो तत्व होते हैं यह क्षार धातुएं होते हैं, ऑप्शन सी को लॉक कर लीजिए आप। प्रश्न का था महासागरों में ज्वार भाटा को उत्पत्ति के क्या कारण, दोस्तों महासागरों में जो ज्वार भाटा का उत्पत्ति का कारण यहाँ पर पूछा गया है, तो सूर्य और चंद्रमा के संयुक्त प्रभाव से बोल सकते हैं, यहाँ पर कारण बोल सकते हैं ऑप्शन में। कथा गुलर का फूल मुहावरे का सही अर्थ है, दोस्तों इसका सही अर्थ क्या होगा, दुर्लभ वस्तु, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन कहता है कक्षा 10 के छात्र ने अपना अनुपस्थिति दंड माफ करने के लिए प्रधानाध्यापक को पत्र लिखा, उसका पत्र किस वर्ग में आएगा, तो उसका जो पत्र होगा दोस्तों आवेदन पत्र के वर्ग में आएगा यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्यालय आदेश में अधिकारी का हस्ताक्षर किस स्थान पर आएगा, साथियों सही उत्तर यहाँ पर आप क्या बोल सकते हैं, नीचे दाहिनी ओर, याद रखिएगा आप। अगला प्रश्न है, प्रश्न कहता है निम्नलिखित में से पार्श्विक व्यंजन कौन सी है, पार्श्विक व्यंजन यहाँ पर दोस्तों लॉ को बोल सकते हैं आप 4 ऑप्शन में से। कहता है प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्येक में अगर उपसर्ग साथियों आपसे पूछा जाए तब प्रति बोल सकते हैं, यह उपसर्ग है। अगला प्रश्न है कोई द्रव ठोस पृष्ठ को गीला नहीं करता यदि स्पर्श कोण, दोस्तों स्पर्श कोण कितना होना चाहिए, तो 90 डिग्री से बड़ा होना चाहिए, तब आप बोल सकते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर उष्मा के संचरण के लिए माध्यम आवश्यक है, तो साथ ही सही उत्तर यहाँ पर क्या हो जाएगा, चालन में और संवहन में दोनों बोल सकते हैं, ऑप्शन डी को यहाँ पर आप लॉक कर लीजिए। निर्वात में किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने की घटना निम्न में से किस प्रकार का प्रकरण है, तो कौन प्रकार का प्रकरण हो जाएगा, एक समान त्वरण, यहाँ पर त्वरण जो है एक प्रकार का सदिश राशि है साथियों, इसका ऐसा ही मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है, त्वरण का ऐसा ही मात्रक पूछा जाए तो। लैटिन भाषा में सदिश शब्द का आशय है, दोस्तों इसका आशय क्या है, वाहक, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन का था ईस्वी सन में शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है, दोस्तों यहाँ पर सही उत्तर क्या होना चाहिए, ईस्वी कहता है शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है, सही उत्तर 78, याद रखिएगा दोस्तों ईस्वी सन शक संवत से कितने वर्ष पीछे माना जाता है, सही उत्तर 78 बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है, तो मेरे साथियों लुसाने, याद रखिएगा स्विट्जरलैंड के लुसाने में स्थित है यह। कहता इन युग्मों में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, संचालन, कमान और मुख्यालय यहाँ पर दिया गया है, और कौन सही मिलान नहीं है, तो ऑप्शन ए दोस्तों दक्षिण पश्चिम वायु कमान मुंबई, दोस्तों दक्षिण पश्चिम वायु कमान याद रखिएगा यहाँ पर होना चाहिए, गुजरात बोल सकते हैं, तो यही मिलान सही नहीं है। पूर्वी वायु कमान शिलोंग, मध्य वायु कमान इलाहाबाद, पश्चिम वायु कमान दिल्ली, सही है, ऑप्शन ए यहाँ पर गलत मिलान है, गुजरात होना चाहिए, मुंबई नहीं। इनमें से किसकी तरंगदैर्घ्य दीर्घतम है, दोस्तों किसकी तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक अवरक्त किरण का, याद रखिएगा आप। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, कहता है मानव कपाल में अस्थियों की संख्या कितनी है, तो अस्थियों की संख्या 8 है, ऑप्शन बी कितना है दोस्तों, 8 है बोल सकते हैं। भारत में किस प्रकार के वन सर्वाधिक विद्यमान है, तो आप सही उष्ण कटिबंधीय पतझड़, ऑप्शन ए को आप लॉक कर सकते हैं। जल स्रोतों में प्रदूषण निम्न कारणों से बढ़ता है, किस कारण से, तो पेस्टिसाइड्स से दोस्तों बढ़ता है, विकल्प ए बोल सकते हैं। पूर्ण स्वराज की घोषणा के बाद प्रथम स्वतंत्रता दिवस कब मनाया गया, प्रथम दोस्तों स्वतंत्रता दिवस जो मनाया गया 26 जनवरी 1930 को मनाया गया था। कहता ताशकंद किस राज्य की राजधानी है, ताशकंद जो है ना मेरे साथी उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा ताशकंद अगर आपसे पूछा जाए तो। कहता है ईसा मसीह को सूली पर किस दिन चढ़ाया गया था, तो दोस्तों किस दिन, गुड फ्राइडे के दिन इसको चढ़ाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा,
भारत की पार्लियामेंट का उद्घाटन किस सन में हुआ? इसका उद्घाटन 1927 में हुआ था दोस्तों, पुराना वाला याद रखिएगा। प्रश्न का था कोशिका में राइबोसोम का कार्य होता है, तो कोशिका में जो राइबोसोम का कार्य होता है प्रोटीन संश्लेषण में सहायता करना। राइबोसोम को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहा जाता है। कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी किनारे पर स्थित है? तो कांडला बंदरगाह दोस्तों यहाँ पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच शुरू करने के लिए कथा कबड्डी की एक टीम में कम से कम कितने खिलाड़ी आवश्यक है? दोस्तों एक टीम में 7 खिलाड़ी। कबड्डी बांग्लादेश का राष्ट्रीय खेल माना जाता है। वॉलीबॉल में एक सेट कितने पॉइंटों का होता है? साथी सही उत्तर 15 पॉइंटों का होता है। कितना पॉइंटों का? 15 पॉइंटों का होता है। कहता है HTTP से क्या तात्पर्य है? इससे दोस्तों क्या तात्पर्य है? तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल इसका फुल फॉर्म होता है। अगला प्रश्न ये रहा, भारत में स्वराज आंदोलन शुरू किया गया था। दोस्तों किसके द्वारा यह आंदोलन शुरू किया गया था? मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा स्वराज पार्टी का भी गठन किया गया। 1 जनवरी 1923 में बोल सकते हैं इस पार्टी का गठन किया गया था। कहता पालघाट निम्नलिखित राज्यों में से किन्हें जोड़ता है? यह जोड़ने का काम करता है केरल और तमिलनाडु को जोड़ने का काम करता है। अगला प्रश्न है, पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को डैश नदी के तट पर पराजित किया था। कौन नदी के तट पर साथी? तो नर्मदा नदी के तट पर बोल सकते हैं पराजित किया था। पुरापाषाण युग की सबसे बड़ी उपलब्धि है? इसका दोस्तों सबसे बड़ी उपलब्धि अग्नि का खोज यानी आग का खोज आप बोल सकते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? धान की खेती के लिए महत्वपूर्ण मिट्टी दोमट मिट्टी मानी जाती है और कपास की खेती के लिए मेरे साथी काली मिट्टी याद रखिएगा और धान के लिए दोमट बोल सकते हैं आप। कहता भारत में वर्षाहीन खेती विस्तीर्णता से प्राप्त होती है, तो दोस्तों सही उत्तर बोल सकते हैं कन्नड़ मैदानों में। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाता। भारत में मसालों की खेती के लिए सबसे उपयुक्त जलवायु का प्रकार क्या है? इसका प्रकार साथी गर्म तथा आर्द्र यहाँ पर आप बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा। मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा रेयॉन दोस्तों बोल सकते हैं, इसको नकली रेशा भी कहा जाता है। आज़ादी का अमृत महोत्सव और हिंदी की प्रगति यात्रा नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर मुनि राम सकलानी दोस्तों इसके लेखक हो जाएंगे। भारत में कहता है किस राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति क्या है? दोस्तों भारत में किसी राज्य के राज्यपाल की संवैधानिक स्थिति अगर आपसे पूछा जाए, केंद्रीय सरकार के प्रतिनिधि आप बोल सकते हैं। उर्वशी काव्य किस कवि की रचना है? तो उर्वशी जो है यह रामधारी सिंह दिनकर का रचना है और उर्वशी के लिए रामधारी सिंह दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। दोस्तों अगर हम बात करते हैं महादेवी वर्मा का, महादेवी वर्मा को यामा के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का प्रमुख शास्त्रीय नृत्य है? तो भरतनाट्यम दोस्तों तमिलनाडु से संबंधित है। भरतनाट्यम सबसे प्राचीन शास्त्रीय नृत्य है, याद रखिए। ओडिशा का ओडिसी है, आंध्र प्रदेश का कुचिपुड़ी है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है बीजों को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है? तो दोस्तों बीजों को अच्छी तरह से रख सकते हैं ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। ऑप्शन ए सही उत्तर बोल सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? दोस्तों जैन धर्म के याद रखिएगा आप। कहता अंतिम से एक पूर्व यानी आपसे पूछा जा रहा है 23वां तीर्थकर किसे माना जाता है जैन धर्म का? ऑप्शन ए में है पार्श्वनाथ, बी में है महावीर स्वामी, सी में ऋषभदेव और डी में भद्रबाहु। साथ ही इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, इसका उत्तर क्या होगा। जो दोस्त लोग इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, नेक्स्ट वाले वीडियो में उस साथी का नाम भी हम लेने वाली है। कितने दोस्त लोग सही से उत्तर इस प्रश्न का बताएं। हम उम्मीद करते हैं आप सभी दोस्तों से इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए और इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन है, कहता है निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बनाया था?
तो साथ ही सही उत्तर कल्हन की राज तरंगिनी। दोस्तों राज तरंगिनी कल्हन के द्वारा लिखा गया, इसमें जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखिएगा जानकारी मिलता है राज तरंगिनी नामक पुस्तक में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको चुनिंदा जीके जीएस के 100 प्रश्न का रिवीजन करवाए और एक प्रश्न दोस्तों आपके लिए है कमेंट बॉक्स में जिसका उत्तर आपको देना है। आज का यह वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप लोग भारत के किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं यह भी दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।